हे गाइस, हाय, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेकर आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का अगला पार्ट। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ प्रीवियस पार्ट के बारे में, जिसमें निया एंड कनिष्का शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करते हुए जा रही होती हैं। मैं मॉल की थोड़ी सी सिचुएशंस के बारे में बता दूँ। उसकी लोकेशंस बिल्कुल मेन रोड पे होती है। और जैसा कि हम इंडिया की प्रॉब्लम जानते हैं कि लोग इंडिया में अगर कार पार्किंग नहीं होती है तो मेन रोड पे ही कार पार्क करके कहीं भी चले जाते हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। मौसम भी बहुत सुहाना होता है। पूरे काले काले बादल आसमान में छाए हुए होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। मतलब फुल रोमांटिक टाइप का मौसम होता है। तो इसी तरह प्यारी प्यारी बातें करते हुए निया एंड कनिष्का मॉल से बाहर मेन रोड पे ऑटो का वेट कर रही होती हैं। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद ही उम्मीद उन दोनों ने की होगी। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि एक वाइट कलर की कार तेज़ी से उनके सामने से आकर गुजरते हुए थोड़ी ही दूर, मतलब 10 कदम की दूरी पर जाकर रुक जाती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कार रुकती है, लेकिन उस कार की वजह से जो नुकसान रिया एंड कनिष्का का होता है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही वो कार उन दोनों के सामने से गुजरती है तो रोड पे भरा हुआ पानी सीधा हमारी रिया एंड कनिष्का के ऊपर जा गिरता है। जी हाँ, तो आपको तो पता है कि इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल होती हैं और लोग जो कार से होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि उनके अगल बगल के लोग चल रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी वजह से। माना कि उनके पास कार है और बाकी लोग पैदल हैं, पर फिर भी मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनली ओपिनियन है, कि लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पे उनको स्लो कर लेना चाहिए या थोड़ा सा उससे दूरी बना करके निकलना चाहिए, जिससे अगल बगल के लोगों को भी परेशानी ना हो। पर यहाँ का माजरा क्या है, कैसे है, ये चलिए हम स्टोरी में सुनते हैं। तो जैसे ही कार गुजरती है, रिया एंड कनिष्का की ड्रेस पे सड़क का पानी पूरी तरीके से पड़ जाता है और उनकी ड्रेस जो होती है लगभग ख़राब हो चुकी होती है। जाहिर सी बात है कि कोई फ्रेश होकर के अपने घर से निकलता है बिल्कुल कूल लुक में, और एक बूंद भी पानी की पड़ जाए, गंदे पानी की, तो जाहिर सी बात है उसका मूड तो ऑफ हो ही जाएगा। पर यहाँ तो सिचुएशंस अलग ही हैं। कार की वजह से पूरी ही उनकी ड्रेस ख़राब हो जाती है लगभग। और हमारी कनिष्का मैडम तो वाइट कलर की फुल टी शर्ट पहनी हुई होती हैं, जो कोरियन टाइप का होता है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, वही वाला। और ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट कलर का शूज़ होता है, तो उनकी तो ड्रेस के ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है। ये जैसे ही दोनों देखते हैं कि उनकी पूरी ड्रेस ख़राब हो जाती है, तो भाई गॉड, कनिष्का तो चुप रहती है। फ़िलहाल वो तो अपनी और रिया की कंडीशंस देखती हैं, फिर भी शांत रहती है। हालांकि गुस्सा उन्हें भी आ रहा होता है, फिर भी शांत रहती हैं। बट रिया जैसे ही अपने ड्रेस को गंदे पानी से लथपथ देखती हैं, वो तो आग बबूला ही हो जाती हैं। और फिर उनकी नज़र कनिष्का की ड्रेस पे पड़ती है, तो रिया अपने लिए कुछ कहे न कहें, लेकिन अगर उनकी फ्रेंड कनिष्का को किसी ने कुछ कर दिया तो भाई रिया को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रिया हमारी गुस्से में तमतमाती हुई उस कार को घूर करके देखने लगती हैं, और ऐसे देखती हैं कोई ऐसी वैसी नॉर्मल नज़रों से नहीं, ऐसे देखती हैं मानो उनकी नज़रों से ज्वालामुखी निकलेगी और उस कार को जला करके राख ही कर देगी। फाइनली हमारी रिया मैडम गुस्से में उस कार के पास जाती हैं और कहती हैं, कैसे चला रहे हो गाड़ी, अंधे हो क्या, तुम दिखाई नहीं देता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कार है तो कुछ भी करोगे, आने जाने वाले लोगों की फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। तो इसी तरह से हमारी रिया मैडम भड़क रही होती हैं, लेकिन कार के सामने से नहीं, एक्चुअली वो कार के जो बैक डोर होता है वहीं पे खड़ी होती हैं और गुस्से में चिल्ला रही होती हैं। आगे की ड्राइविंग सीट पे उनकी नज़र नहीं पड़ती है। तो थोड़ी देर के बाद उस कार का फाइनली जो
ड्राइवर का डोर होता है वो ओपन होता है और हमारी रिया मैडम गुस्से में चिल्ला रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि कार की ड्राइविंग सीट से कोई लड़का नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत बेइंतहा खूबसूरत सी लड़की निकलती है। रिया जैसे ही वह देखती है तो वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो लड़की होती ही इतनी खूबसूरत है कि किसी की भी नज़रें बिल्कुल जा कर के टिक जाती हैं उस पर। तो हमारी रिया मैडम भी थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाती हैं, फिर अगले ही पर गुस्से में फिर से वही बातें दोहराने लगती हैं। उस लड़की को देखकर ही ऐसा लगता है कि बाई गॉड, उनके तो एक एक पार्ट से, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से या फिर उनके ड्रेसअप सेंस से, सब कुछ से ही पता चलता है कि वो कोई आम फैमिली से तो बिलोंग करती नहीं है। अच्छी खासी रईसज़ादी देखने में ही लग रही होती हैं। तो हमारी रिया मैडम की जैसे ही बातें सुनती हैं वो लड़की, यानी कि जो कार ड्राइव कर रही होती है वो लड़की, जैसे ही रिया की गुस्से भरी बातें सुनती हैं तो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से, यानी कि वो होता है ना, वो बिल्कुल कुछ ना समझने वाली, तो उस टाइप के लहजे में मुस्कुराते हुए तीखी सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोलती हैं, क्या कहा तुमने? मुझे दिखाई नहीं देता? आखिर तुम जैसे लोगों को देखने की ज़रूरत ही क्या है? या तुम ही बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ख़ास है कि मैं अब तुम्हें देखते हुए चलूं? रिया ने जैसे ही उस लड़की के बात करने को टोन को नोटिस किया तो वह गुस्से में और आग बबूला हो गई। उस लड़की की बात को सुन करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितनी घमंडी हो सकती है, और एग्जैक्टली वो थी घमंडी। तो जैसे ही उस लड़की ने ऐसा बोला उसने अपने आँखों से चश्मा उतारा, और जैसे ही उसने अपनी खूबसूरत आँखों से चश्मा उतारा तो उसकी आँखों में बाई गॉड पैसे का घमंड साफ साफ झलक रहा था। उस लड़की ने इतना ही नहीं, आगे इंसल्टिंग अंदाज में अपनी बातें जारी रखी। उसने कहा कि भला मुझे तुम जैसे लोगों को देखने की क्या ज़रूरत है? आखिर तुम में ऐसा है ही क्या कि मैं तुम्हें देखूं? ये ये बातें उसने ज़्यादा ज़ोर से नहीं कही, धीमे से ही कही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग था गाइस। किसी को भी बुरा लग सकता है अगर ऐसे कोई बात करे। तो जैसे ही हमारी रिया ने सुना तो वो तो ऑलरेडी गुस्से वाली थी, और उस लड़के की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला उठी। उसने रिया ने कहा, क्या मतलब? हम जैसों से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उस लड़के ने कहा, तुम जैसों से मेरा मतलब है तुम जैसे छोटी हैसियत वालों। व्हाट? रिया ने जैसे उसके मुंह से ये बात सुनी वह दंग रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि भला कोई इंसान इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, जो एक तो पहले गलती करे, ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय इंसल्ट भी करे। मतलब यार वाकई में ये तो बहुत बुरा है। मुझे भी ऐसे कैरेक्टर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो अपनी गलती भी न माने, ऊपर से अपने पैसे और हैसियत का दिखावा करें। खैर जो भी है, तो आइए आते हैं स्टोरी पे। तो जैसे उस लड़के ने ये कहा कि तुम जैसे हैसियत वाले लोग, तो ये बात सुनकर जाहिर सी बात है कि हमारी रिया मैडम फिर से एक बार गुस्से में आग बबूला हो गई। लेकिन रिया कुछ कह पाती उससे पहले उस लड़के ने आगे बोलते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तुम हमारी गाड़ी के सामने नहीं आई, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ। उसने हालांकि अपने बातों को पूरा नहीं किया, पर उसका मतलब कोई भी समझ सकता था। तभी हमारी रिया ने आगे कहा, तुम अंधी ही नहीं बल्कि एक नंबर की बिगड़ैल, अकड़ू और बदतमीज भी हो। तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए। खैर मैं तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान से मुंह क्यों लग रही हूँ? मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। उस लड़के ने जैसे ही रिया के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनी तो उसका भी गुस्सा अलग ही लेवल पे पहुंच गया, और उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और उस लड़की ने आ देखा न था और गुस्से में रिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि उस लड़की के हाथ रिया के गालों तक पहुंच पाए,
किसी ने आकर के उसका हाथ तेज़ी से पकड़ लिया और कस के घुमा करके कार के डोर पे जा कर के लगा दिया। यस यस यस, आपने सही समझा, आपने बिल्कुल सही समझा। वो हमारी कनिष्का ही थी, बिल्कुल शांत, जो अभी तक पीछे से खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी और उस लड़की की बदतमीजियों को लगातार बर्दाश्त कर रही थी। जैसे ही उसने रिया को मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो अब तो हद ही हो गई। फिर तो हमारी हीरोइन की एंट्री होनी ही थी और उसने उस लड़की के हाथ को पकड़कर गुस्से में कार से लगा दिया। उस लड़की पहले तो कुछ समय लग गया उसे समझने में कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या, कैसे वो इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ को किसी ने कस के पकड़ा है और उस लड़की ने गुस्से में अपना सर उठाया उसे देखने के लिए, जिस इंसान ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया होता है। जैसे ही वो अपने सर को उठाती है, अपनी नज़रों को उठाती है उस इंसान को कुछ कहने के लिए, तभी देखती है सामने एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल गुस्से में उसको घूर रही होती है। उसकी छोटी छोटी काली काली गहरी आँखें एकटक उसी को देख रही होती हैं। जैसे ही उस घमंडी लड़के की नज़र कनिष्का के चेहरे पे पड़ती है तो उसकी आंखों से जा मिलती हैं और एक सेकंड के लिए वो लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि कनिष्का की आंखें बहुत ही गहरी, शांत और खूबसूरत होती हैं। वास्तव में मेरे पास शायद वर्ड नहीं है कि मैं उसकी खूबसूरती का बखान कर सकूं, पर वास्तव में हमारी कनिष्का बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसा उसका शांत स्वभाव होता है वैसे ही शांति उसकी आंखों में नज़र आती है। वो लड़की पहले तो बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें कनिष्का की आंखों से मिलती है उसकी बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है। खैर उस फीलिंग को तो वो उस समय बिल्कुल नहीं समझ पाती, लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए उनके शब्द बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की है कौन, आई कहाँ से और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इन्हीं सब उलझनों के साथ वो लड़की एकटक कनिष्का को देख रही होती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 10, 20, करीब 30 सेकंड तक बिना किसी बात किए वो एकटक हमारी कनिष्का की आंखों में ही देख रही होती है, क्योंकि उसकी आंखें वास्तव में इतनी खूबसूरत होती हैं कि किसी भी इंसान की नज़रें एक बार में तो बिल्कुल नहीं हटाई जा सकती। तो फाइनली वो देख ही रही होती है, तभी हाईवे से एक तेज़ कार हॉर्न करते हुए निकलती है और वो लड़की अपने होश में आती है। खैर जैसे ही वह होश में आती है उसे एहसास होता है कि उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने हाथों को मसलते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तभी कनिष्का ने धीरे से कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी पहली गलती को मैं माफ़ कर सकती हूँ, पर जो तुम ये करने वाली थी ना, सोचना भी मत। अगर तुमने भूल कर भी रिया के ऊपर हाथ उठा दिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर क्या था, उस लड़के ने जैसे ही ये बातें सुनी, उनकी तो ईगो पे मानो किसी ने अटैक ही कर दिया हो। वो गुस्से में उसे पीछे ढकेलना चाहती थी, पर कनिष्का के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो बस चिड़िया की तरह अपने उसी जगह पे फड़फड़ा सकती थी, पर उससे आज़ाद नहीं हो सकती थी। तो फाइनली उसने कहा कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो। कनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में कुछ ऐसा है जो जानना चाहिए। आखिर तुम्हारी बातें सुन कर के कौन नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि तुम एक नंबर की निहायत ही बदतमीज़ लड़की हो, और तुम जैसी लड़कियों को छूने या फिर तुमसे बात करने का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं है। उस लड़की ने अपने लिए जैसे ही कनिष्का के मुंह से ऐसी बातें सुनी, वह गुस्से में तिलमिला उठी। उसने अपने हाथों को फिर से रगड़ा। फाइनली कुछ देर की कोशिश करने के बाद वह अपने हाथों को छुड़ाने में
नाकाम रहे और उसके चेहरे पर उसका दर्द उभर आया। कनिष्का देख सकती थी उसके चेहरे पे उसके स्ट्रगल को। तभी उस लड़की ने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहा, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। और कनिष्का ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी, वो एक पल के लिए हैरान हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और उसे पता ही नहीं चला कि उसने उस लड़की की बातें सुनते ही अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये क्या था? आखिर उसे उस लड़की की ऐसी बातें क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है? आखिर उसकी तकलीफ़ों से मुझे अजीब सी टेंशन क्यों हो रही है? कनिष्का को ऐसा फील हो रहा था मानो किसी अपने ने ही उससे ये कहा हो। उसका दर्द वह अपने मन में महसूस कर सकती थी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उस लड़की ने जैसे ही अपने हाथों की पकड़ ढीली देखा तो उसने उसको ज़ोर से धक्का दिया। हमारी कनिष्का को उस लड़की ने ज़ोर से धक्का दिया। कनिष्का करीब एक कदम पीछे हट गई। उसने अपने लाल हाथों को देखा। उसके चेहरे पे उसका दर्द साफ झलक रहा था। ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि कनिष्का की पकड़ कितनी तेज़ थी। उसके लाल लाल स्किन साफ साफ दिख रही थी। उस लड़की ने अपने हाथों को सहलाते हुए कनिष्का की तरफ गुस्से में देखकर कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। कनिष्का अभी भी शांत थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उस लड़की की एक ही बार कहने पर उसने उसे क्यों छोड़ दिया। उस लड़की की आंखों में उस दर्द को देख करके उसके दिल में भी जो दर्द महसूस हुआ, इन्हीं सभी उलझनों में कनिष्का चुपचाप उस लड़की को देख रही थी। तभी रिया उसके पास आई और बोली, तुम अपनी खैर मनाओ। शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ मेरे गालों तक पहुंचने से पहले ही कनिष्का ने रोक लिया, वरना अगर आज तुमने मुझे टच भी किया होता तो तुम्हारे साथ वो होता जो तुम सोच नहीं सकती थी। तुम्हारी ये अकड़ और तुम्हारी ये औकात जो भी है ना, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, समझी? बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे डर है कि कुछ देर और मैंने तुम्हें अपने सामने देखा तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर रिया गुस्से में कनिष्का को लेकर के वहाँ से चली गई। उन दोनों को जाते हुए देखकर उस लड़की के मन में नफ़रत की एक आग सी दौड़ उठी। उसने मन ही मन में कहा, ये मत समझना कि ये सब खत्म हो गया, हम फिर से मिलेंगे और तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने किससे पंगा लिया था। निया कपूर के साथ पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इंतज़ार करो उस दिन का जब तुम दोनों मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ कर के गिड़गिड़ाओगी। आई विल किल यू। उस लड़की ने गुस्से में ये बातें बोली और अपनी फ्रेंड को लेकर के वहाँ से चली गई। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस लड़की के साथ उस ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर एक और लड़की थी जिसका नाम था विधि। विधि उस लड़की की फ्रेंड थी। जो लड़की ड्राइविंग कर रही थी उसका नाम तो आप जानते ही होंगे। नहीं नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ आपको, वो निया थी। जी हाँ। तभी विधि निया के पास आई और उसने कहा, निया चलो यहाँ से। निया गुस्से में थी। उसने विधि के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, निया वो लोग जा चुकी हैं, चलो यहाँ से। पर निया हमारी ऐसी हैं, आप तो जानते ही हैं, उनके ईगो पर ठेस पहुंची थी तो वो अभी भी गुस्से में उन दोनों इंसान को देख रही थी जो अभी भी उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा करके गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं तक रहने देते हैं और आगे के एपिसोड हम सुनेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में। सॉरी, हाँ पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 ही था तो पार्ट 4 में सुनेंगे। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस 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 प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और एक चीज़ और, प्लीज़ अपना अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो और मुझे भी लगे कि हाँ, मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर रही हूँ, या नहीं भी कर रही हूँ, बुरा काम कर रही हूँ तो उससे मैं और बेहतर कर सकूँ। तो गाइस, आई होप कि आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा और आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो टाटा, बाय बाय।